सती ना, विधान के अनुसार विधवा का जीवन जी लेगी बौंदिता, पर पति के साथ नहीं मरेगी। क्यों? ब्राह्मण है ये, उच्च कुल की, गर्भवती है? अगर नहीं तो रीति रिवाज क्या कहते हैं? आपकी विधवा बहन को उसके पति के साथ स्वर्ग ना भेजकर जो पाप किया है आप लोगों ने, उसी का फल भोग रही है अभागी आज विधवा बनकर। आपकी भी बेटी आज ब्याही है, भूलिए मत। हम रीति रस्मों से पीछे नहीं हटते और हमारे कुल के रीति अनुसार वंदिता को भी आज अपने पति के साथ स्वर्ग सिधारना ही होगा। विवाह पूरा हुआ क्या? बाकी नहीं है सातवां फेरा? सिंदूरदान हुआ क्या वंदिता का? तो बिना मांग में सिंदूर पड़े बियाता हुई कैसे वंदिता? हल्दी नहीं लगी थी तुम्हारी बहन को हमारे देवर की? 7 पात की रस्म ना हुई? अरे 7वें फेरे पे गिरे तो वेदी का चक्कर तो पूरा ही था ना, तो विवाह भी पूरा ही माना जाएगा। चाहे तो पोथियां बाँच लो। पाप का भागी बन गांव में विधवाओं की फौज ना देखनी हो तो इसे अपने पति के साथ स्वर्ग भेजने की रीत पूरी कीजिए। रक्षा करनी है धर्म की तो विधवा को मरना ही होगा पति के साथ। हाँ हाँ, ये प्रथा कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। सती होना चाहिए। ठीक है, अगर यही धर्म है पत्नी का तो बौंदिता करेगी विधि। महोदय, कृपया इस विवाह में ना विघ्न न डालिए। जब भी औरतों की बात आएगी, ये देश पुरानी पिछड़ी सोच वाला था और ऐसे ही रहेगा। कुछ नहीं बदलेगा यहाँ। जिस देश से तुम आए हो, वहाँ आए दिन औरतों के साथ सिर्फ जबरदस्ती ही होती है। जब उनके पति मर जाते हैं, जबरदस्ती जलाई जाती हैं। इसी को बताना होगा, ये बौंदिता को सती कराने ले जा रहे हैं। दिल क्यों नहीं मान रहा वापस जाने को? रह रह कर उस लड़की का ही ख्याल आ रहा है। जाने क्या हुआ होगा उसके साथ। उस लड़की को वहां अकेला छोड़ देना, कहीं गलती तो नहीं हुई मुझसे? देवी मानकर पूजी जाएगी ये। धर्म को ऊंचा करने वाली के हाथों के चिन्हों की पूजा करेंगे सब। अगर इस लड़की के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, ना आपको ना खुद को। माफी चाहता हूँ छोटे मालिक, समाज के धर्म के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका मैं। नहीं, नहीं, मेरी बेटी चिता पर नहीं बैठेगी। सुनो, नहीं बैठेगी। ना मारिए मेरी बच्ची को, जाने दीजिए मेरी बच्ची को। धर्म के नाम पर विघ्न डालती हो। छोटी सी हंसती खिलती बच्ची को देवी मान लेना, क्या ये सही है? ईद के नाम पे बच्ची को मार देना, क्या ये धर्म है? अगर ये धर्म है तो हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, ना मानिए इस धर्म को। अब शगुन ही सही, लेकिन माँ के छाती से तो लगी रहेगी। जाने दीजिए मेरी बौंदिता को, बख्श दीजिए मेरी बौंदिता को। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो इसे।
घर जाकर भी शांति से नहीं बैठ पाऊंगा। दिमाग तो चिंता में ही लगा रहेगा। काका सुनो, गाड़ी मोड़ दो, हम विवाह वाले गांव फिर जाएंगे। क्षमा चाहता हूँ छोटे मालिक, पर मुंशी जी ने कहा था कि आपको सीधा घर लेके जाऊं, हम वहाँ नहीं जा सकते। काका आप घुमाइए गाड़ी। अरे गाड़ी मोड़िए, मैंने कहा। आप सुन क्यों नहीं रहे? मोड़िए गाड़ी। ये उस लड़की के जीवन का सवाल है काका। जाने दीजिए मुझे, बोंदिता, मेरे बच्चे को जाने दीजिए। क्या लगता है एक माँ की पीड़ा हमारे रीति रस्मों से बड़ी है? समाज औरत की नहीं सुनता है। तू तो एक विधवा है। अरे पति की चिता में औरत का दिल, आत्मा, खुशियाँ, इच्छाएं, भावनाएं, उसकी आवाज, सब कुछ तो जल जाता है। तो सिर्फ शरीर को रखकर क्या पाना है? मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। तैयारी करो अंतिम संस्कार की। तुम लोग अगर फांसी बेटी को झेल लिया। समझी जी, ऐसे माहौल में बारात का रात रुकना ठीक नहीं होगा। आप संपूर्णा को विदा करके ले जाइए। जैसा आप उचित समझे। कितना अलग है ना दोनों बहनों का भाग्य। एक सुहागन बनकर डोली चढ़ रही है तो दूसरी विधवा बनकर अर्थी पर चढ़ रही है। कोई है? बोलो मुझे। बचा लो मेरी बोंदिता को। वो लोग उसे मार डालेंगे, सती कर देंगे, चिता पर जिंदा जला देंगे। बोलो, बचा लो। खड़ी होइए ना। मैं जा रहा हूँ, आप खड़ी होइए। वो लोग उसे मार डालेंगे। कहाँ? वो लोग उसे मार डालेंगे। बोंदिता, बोंदिता। बोलो हरि हरि ओम, 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 बोलो हरि। रुको, मैंने कहा रुको। फिर आ गया तू? ये ऐसे समझेगा नहीं। मार मार। आगे आगे मत। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। हटो कहाँ ना? पीछे हटो।
वंदिता आप इसे संभालिए, मैं नहीं संभालता हूँ। हटो, पीछे हटो। का शोर बड़ा है, सब है डराते, ऐसी एक मशाल जला के मिट जाए सारे, थाम के मेरे हाथ को कदम बढ़ा ले, चल यहाँ से साथ में छलांग हम लगाए, करे पार रिवाजों का घेरा। कोई आगे आना मत। अगर इस लड़की को छूने की कोशिश भी की किसी ने तो इस गांव में सिर्फ आग दिखेगी, चारों ओर सिर्फ आग।